पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक आम जनता और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खड़ा दिखाई देंगे। जो बिहार में भी शपथ ग्रहण समारोह और बंगाल में भी शपथ ग्रहण समारोह होगी और दोनों जगह बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन बिहार में शुरू हो गया है। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद अब ताकत बिहार में बीजेपी दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। कई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, विधायक, एमएलसी इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। तमाम लोगों को टास्क दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन बिहार आ रहे हैं। उनका स्वागत जोरदार, इसकी तैयारी की जा रही है। पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक स्वागत समारोह होगा। जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। बंगाल चुनाव में जीतने के बाद और मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होना है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लखेंद्र पासवान, रमन निषाद क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में देखिए। और जब बंगाल का रास्ता बिहार हो कही जाती है तो आपने देखा जब बंगाल में और 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, उसके बाद बिहार मंत्रिमंडल के गठन के दिन वह गांधी मैदान में स्वयं आ रहे हैं, तो पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में एयरपोर्ट से लेकर और पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक आम जनता और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खड़ा दिखाई देंगे। बंगाल में जो झटका लगा है ममता दीदी को, इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में इसका असर? भाई, ममता दीदी को बंगाल के जनता ने इस बार का अंतिम चुनाव उनको अंतिम ताबूत का कील साबित कर दिया है। जो उनकी अहंकार, जो उनकी निरंकुशता, जिस प्रकार सनातन और हिंदू धर्म के साथ, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने देना और जिस प्रकार वहां भय का, डर का वातावरण बनाए हुए रखे थे, इस कारण बंगाल के जनता ने उन्हें नकार दिया है। और जब बंगाल के जनता ने नकार दिया तो आप समझ सकते हैं बंगाल और बिहार शपथ ग्रहण समारोह का जो समय है बिहार में वह 7 तारीख को है और भव्य रूप से वो शपथ ग्रहण समारोह होगी। क्योंकि 22 मार्च 1912 को से पहले बंगाल और बिहार एक ही था और 22 मार्च 1912 को प्रेसिडेंशियल रूट के बाद बंगाल से बिहार की बंटवारा हुई। आज संजोग ऐसा है जो बिहार में भी शपथ ग्रहण समारोह और बंगाल में भी शपथ ग्रहण समारोह होगी और दोनों जगह हम समझते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारत के आधुनिक भारत के लौह पुरुष कह सकते हैं, गृह मंत्री जी, सब लोग का आगमन होगा। ये बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और पर्व के समान है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, शपथ लेनी है, तो यहाँ पर गांधी मैदान में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे जो है पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। तो ये भव्य उनकी स्वागत के लिए और एनडीए के जितने जो है लेंगे शपथ, सभी की जो है कि स्वागत के लिए तैयारियां होनी है। इसके लिए बैठक हुई है। बंगाल एकदम से हमारी जो है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी महिलाओं के मान सम्मान में, हमारे जो बिहार के पूर्व सीएम हमारे नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को मान सम्मान किया है और मान सम्मान महिलाओं को मिलेगी। और ये वहाँ जो है पश्चिम बंगाल में है कि इतनी जनता वहाँ त्रस्त थी वह ममता बनर्जी की सरकार में कि जनता अब राहत की सांस ली है और वहाँ पर है कि सभी को इतनी खुशी मिली और सभी ने बढ़ चढ़ कर पहली बार मतदान किया। वहाँ की जनता को इतनी आज़ादी मिली है, सभी तरह से वहाँ के लोग खुश हैं। दिखनी चाहिए क्योंकि हमारी जो है कि सरकार महिलाओं को प्रति और महिलाओं को आगे करने के लिए महिला सशक्तिकरण, ये हमारी सरकार की सोच है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपने सुना दोनों नेताओं ने कहा है कि बीजेपी की तैयारी चल रही है
अंदर में बैठे कोई अंदर की भी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरह से तमाम विधायक, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, भीखूभाई दलसानिया और तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और सभी नेताओं को टास्क दिया गया है और ताकत बीजेपी बिहार में दिखाएगी। दरअसल 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। मेहमानों की लिस्ट और कतार लंबी है। आने वाले दिनों में 7 मई का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।